तो हर एक अदाकार से डर लगता है, मुझको दुश्मन से नहीं यार से डर लगता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इस मुश्किल के समय में, इस कठिनाइयों के समय में किसानों के दर्द को महाभारत के संजय की तरह ही बैठकर समझा, जाना, उसका समाधान निकाला और उसका निराकरण निकाला। नरेंद्र मोदी जी ने 3 अध्यादेश राष्ट्रपति जी से पारित करवाया और उन अध्यादेशों को अब कानून का रूप दिया जा रहा है। मैं मोदी जी आपसे बात करना चाहता हूँ, आपसे ये आग्रह करना चाहता हूँ अपितु कि मोदी जी, जब कोई अध्यादेश या कानून पारित होता है तो संसद के दोनों सदनों में व्यापक बहस होती है, सड़कों में बहस होती है और जिनके लिए ये कानून बनाए जा रहे हैं उनसे राय मशवरा भी लिया जाता है। जिन किसानों के दर्द को आपने समझा, उन किसानों के मजबूरी को, उन किसानों पे किसी भी तरह के दबाव को भी आपको समझना चाहिए था। उसके बाद ही ये कानून अगर आप बनाते तो अच्छा होता। आप चाइना के साथ तो संवाद से समाधान निकालना चाहते हैं और किसानों को आंखें दिखाने का कार्य कर रहे हैं, जबकि आपने वादा किया था कि आप चाइना को आंखें दिखाएंगे और देश की सम्मानित जनता, जिन्होंने आपको प्रचंड बहुमत दिया, जिन्होंने आपको जनमत दिया, जिन्होंने आपको जनादेश दिया, आप उनको आंखें दिखाने का कार्य कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा चिंताजनक है, ये अपने आप में अमानवीय है और ये अपने आप में आपने जो जनता से वादा किए थे उसकी अवहेलना है, उसका उल्लंघन है। मैं नरेंद्र मोदी जी से आपसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आपने आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो संशोधन किया है, क्या आपको लगता है इससे कालाबाजारी नियंत्रित होगी, उस पर अंकुश लगेगा? जहाँ पे तिलहन, दलहन, अनाज, खाद्य तेलें, आलू, प्याज को आपने किसी भंडारण की सीमा से परे रखने का कार्य किया है, तो क्या वो लोग जो व्यापारी हैं, जो लोग व्यापार फ़ायदे के लिए करते हैं, उस पे क्या कोई अंकुश लगा पाएंगे कि अतिरिक्त भंडारण ना हो और कालाबाजारी पे की रोकथाम की जा सके? जो आपने कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य में संशोधन किए इस नियम में, क्या आपको लगता है कि ये निश्चित रूप से किसानों के संवर्धन और उनको सुविधा मुहैया कराने का है? मोदी जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो आपने अपने घोषणा पत्र में भी कहा था, जिसकी घोषणा आपने अपने घोषणा पत्र में भी की थी, वादा करने का काम किया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य आप 50% करने का कार्य करेंगे। अब बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज तक उसका देश के किसान इंतज़ार कर रहे हैं। आपको संशोधन करना है तो आप 22 फसलों पे न्यूनतम समर्थन मूल्य न लाकर किसान की हर फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लगाएं, जिससे कि चाहे वो मंडी में अपना सामान बेचे, चाहे वो मंडी के बाहर क्रय विक्रय करे, उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य तो मंडी से बाहर भी और मंडी के अंदर भी मिलने का कार्य हो। 22 फसलों पे ना करके आप तमाम वो फसलें जो देश का किसान उपज के रूप में उगाने का कार्य करता है, आप उसके लिए अगर ये कदम उठाने का कार्य करते तो निश्चित रूप से किसानों का हौसला बढ़ता, उनका उत्साहवर्धन होता। जब एक विषाक्त विषाणु ने भारत के अर्थव्यवस्था और भारत की मानवता को डंकने का, डसने का कार्य किया, तो यही किसान थे जिनके तिलहन और दलहन की सहायता से आपने गरीबों के पेट भरने का कार्य किया। आज आप उन किसानों का पेट काटने का कार्य कर रहे हैं, अपने आप में दुर्भाग्य है। आपने मूल्य आश्वासन नियम बनाने का कार्य किया, कृषि सेवा नियम और कानून बनाने का कार्य किया। क्या आपको नहीं लगता कि भूमिहीन किसान जो मजदूरी कर कर किसानों का रूप लेकर, किसानों की तरह मेहनत कर कर अपनी फसल को अपने हिसाब से, अपने हिसाब से और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने का कार्य कर रहे थे, आज वो बाजारीकरण की वजह से धनाढ्य व्यापारियों के गुलाम हो जाएंगे। मोदी जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप एक बार इन नियमों का, जो आप कानून बनाना चाह रहे हैं या बना दिए हैं, आप इनका मूल्यांकन करें, चिंतन करें, मनन करें, मंथन करें
क्योंकि मेरा ज़मीर, मेरा एतबार बोलता है, मेरे मुंह से मेरा प्रभु श्री राम बोलता है। मैं तेरे मन की बात बड़े मन लगा के सुनता हूँ, क्योंकि क्योंकि तू झूठ बहुत शानदार बोलता है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।